स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, पठन सामग्री और भावार्थ। चैप्टर 15, क्लास 10, हिंदी। पाठ की रूपरेखा। नौबतखाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीत मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां के परिचय के साथ साथ उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका एक विधि विधान है। संगीत एक शास्त्र है, केवल इससे परिचय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे पूर्ण रूप से पाने के लिए उसका अभ्यास, गुरु शिष्य परंपरा, पूर्ण तन्मयता, धैर्य और मंथन भी जरूरी है। लेखक परिचय। यतीत मिश्र का जन्म 12 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में M.A. करने वाले यतीन्द्र इन दिनों सहित अर्धवार्षिक पत्रिका के संपादन के साथ साथ स्वतंत्र लेखन से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। ये वर्ष 1999 से सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कार्य भी बखूबी निभा रहे हैं। इनके 4 प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप तथा विभास। इन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवनी रूप में गिरिजा और प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां की समर्पित सुर की बारादरी पुस्तक की रचना की। यह एक अच्छे फिल्म समीक्षक भी हैं। इन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, रजत पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि से विभूषित किया जा चुका है। पाठ का सार। अमीरुद्दीन आयु में अभी केवल 6 वर्ष का है और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 वर्ष का है। अमीरुद्दीन को रागों की अधिक जानकारी नहीं है। दोनों भाइयों के मामा बात बात पर कल्याण, भैरवी, ललित, भीमपलासी और मुल्तानी रागों की बातें कहते रहते हैं, जबकि वो बातें उन दोनों की समझ में नहीं आती। दोनों मामा सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। उनकी दिनचर्या में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है तथा उनके हर दिन की शुरुआत इसी की ड्योढ़ी दहलीज पर होती है। अमीरुद्दीन का जन्म बिहार के डुमरांव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। बालक अमीरुद्दीन 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर अपने ननिहाल काशी बनारस आ गया। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान नहीं है, केवल इस तथ्य के अतिरिक्त कि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है और यह घास डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। अमीरुद्दीन के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरांव के निवासी थे। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां को 14 साल की उम्र में पुराने बालाजी के मंदिर के नौबतखाने में रियाज अभ्यास के लिए जाना पड़ता था। बालक अमीरुद्दीन को बालाजी मंदिर तक जाने का वह रास्ता पसंद था जो रसूल बाई और बतून बाई के यहाँ से होकर गुजरता था, क्योंकि उनके गानों को सुनकर उसे अत्यंत प्रसन्नता होती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत से लगाव इन्हीं गायिका बहनों के कारण हुआ। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रों के अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को नय बोलते हैं। शहनाई को शाहने अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 80 बरस की आयु में भी वे यही सोचते रहते थे कि उनमें सुरों को सलीके से बरतने का गुण कब आएगा। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। वे नमाज के बाद सजदे में एक सुर देने तथा सुर में वह तासीर प्रभाव पैदा करने की प्रार्थना करते हैं कि आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आएं। मांगलिक विधि विधानी में प्रयुक्त होने वाला ये वाद्य यंत्र दक्षिण भारतीय नागस्वरम वाद्य यंत्र के समान प्रभात की मंगल ध्वनि का संपूरक भी है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान हजरत इमाम हुरौन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति 10 दिनों की अज़ादारी शोक मनाते हैं। ये कहा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। 8वीं तारीख को खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। इसी दिन वह दालमंडी में फौतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते हैं।
इस दिन कोई राग नहीं बजता। इस दिन कोई राग नहीं बजता। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। बिस्मिल्लाह खां छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। जब सब लोग रियाज के बाद अपनी जगह से उठकर चले जाते तब बिस्मिल्लाह खां ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों में से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंककर खारिज रद्द करते जाते। उन्हें बचपन में फिल्मों का बहुत शौक था। उन दिनों 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था। वो इसके लिए 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। वो सुलोचना की फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उन्हें मिलती थी। इसी तरह वह कुलसुम की देशी घी में तली संगीतमय कचौड़ी के भी शौकीन थे। संगीतमय कचौड़ी इसलिए क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। काशी में संगीत कार्यक्रम के आयोजन की परंपरा पिछले कई वर्षों से शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित संकटमोचन मंदिर में चली आ रही थी। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती थी। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते और थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था। बिस्मिल्लाह खां ने इस बात को स्वीकार किया है कि काशी की धरती को छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ गंगा मैया सहित बाबा विश्वनाथ व बालाजी का मंदिर है जिसमें उनके खानदान की कई पीढ़ियों ने शहनाई बजाई है। उनके लिए शहनाई और काशी से बढ़कर इस धरती पर और कोई जन्नत नहीं। काशी संस्कृति की पाठशाला है और यहाँ कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। यहाँ की संस्कृति, संगीत, मंदिर, भक्ति, आस्था सब एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। उन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। खां साहब को ताल मालूम था, राग मालूम था। एक बार उनकी किसी शिष्या ने उन्हें फटी तहमत पहनने के लिए टोकते हुए कहा कि इतनी प्रतिष्ठा और भारत रत्न जैसा सम्मान मिलने के बाद उनको फटी तहमत नहीं पहननी चाहिए। बिस्मिल्लाह खां का उत्तर था कि सम्मान उन्हें उनकी शहनाई के कारण मिला है, न कि वस्त्र के कारण। उनका कहना था कि मालिक से यही दुआ है कि सुर न फटे, चाहे तहमत फट जाए, क्योंकि फटी तहमत तो सिल जाएगी। बिस्मिल्लाह खां को ये डैक है कि अब काशी में पहले वाली मलाई बर्फ, कचौड़ी, जलेबियां नहीं मिलती और न संगतियों के लिए गायकों के मन में पहले जैसा कोई आदर ही रहा। अब घंटों रियाज को कोई नहीं पूछता। तजली, चेती और शिष्टाचार वाले पहले के समय को याद कर वे भाव विभोर हो जाते हैं, जिसका आज अभाव है। इसके उपनरात भी काशी की सुबह व शाम आज भी संगीत के स्वरों के साथ होती है। यह एक पावन भूमि है। यहाँ मरना की मंगलदायक है। ये 2 कौमों की एकता का प्रतीक है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मान उपाधियों से अलंकृत व संगीत, नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे अनेक सम्मानों से विभूषित बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को स्वर्गवास हो गया। ये वीडियो शिक्षा वाइन्स एप्लीकेशन में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए।